नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं 4 ई बुक्स। ये जो अभी एग्जाम हुए थे एसएससी सीजीएल टायर 1 के 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच में 21 शिफ्ट हुई थी, उनकी शिफ्ट वाइज किताबें और शिफ्ट वाइज ई बुक्स और चैप्टर वाइज ई बुक्स है आपके सामने है। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये ले सकते हैं आप हमारी वेबसाइट से ssccgl.pinnacle.com या हमारी मोबाइल ऐप है पिनेकल एग्जाम प्रिपरेशन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक का मकसद ऑनलाइन स्टडी करना होता है। जहां तक सवाल है इसका प्रिंटेड वर्जन, तो प्रिंटेड वर्जन है ये जो चैप्टर वाइज किताबें आपको नजर आ रही है उसका प्रिंटेड वर्जन है वो आएगा। पहले ये हमारा प्लान था कि चारों का प्रिंटेड वर्जन आए, लेकिन ये जो शिफ्ट वाइज बुक्स हैं उनका प्रिंटेड वर्जन नहीं आएगा लॉजिस्टिक और एडमिन रीजन की वजह से। ये किताबें ये कंटेंट है वो किसके लिए यूजफुल है? अगर कोई एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहा है तो ये टायर 1 वाले जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली मैथ और इंग्लिश का। और सीजीएल टायर 1 की जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होगा आगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल कंटेंट होने वाला है, क्योंकि ये लेटेस्ट कंटेंट है। बहुत ही सही ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही क्वालिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप देखेंगे आगे बहुत ही शानदार इमेजेस के साथ में, कोल्ड ड्रॉ की इमेजेस के साथ में, जिससे कि आपको एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी मिले। जब इसको स्टडी कर रहे हो आपका मन भी लगे, और एक ही जगह पे कंटेंट मिल जाता है आपको, क्लाउड में कंटेंट मिलता है, एक ही जगह पे मिलता है, क्लाउड पे होस्टिंग होती है। और आपको कई बार क्या होता है किताबें इधर चली गई उधर चली गई, ये सारी चीजें नहीं होने वाली है। एक ही जगह पे आप अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं। आज के टाइम में जो ई बुक्स है वो बहुत सारे बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि जो बुक्स होते हैं उनका वेट हो जाता है, कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। बहुत सारे बच्चे हैं वो ई बुक प्रेफर करते हैं। तो हमारा जो सेगमेंट है ई बुक का, हम बहुत सारी किताबें और भी लॉन्च की हुई है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। तो अब मैं इनको बताता हूँ कि इसमें इन बुक्स में है क्या क्या। एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो 2022 में एग्जाम हुआ था, कौन सा एग्जाम है? जो 2021 कैलेंडर ईयर है वो 2022 में एग्जाम हुआ है। और 2022 में जो 11 अप्रैल से लेकर, लिखा हुआ 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में जो एग्जाम हुआ है, इसमें 21 शिफ्ट है वो करवाई गई थी टीचर्स द्वारा। इसका मतलब एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2100 क्वेश्चन हो गए। ये इंग्लिश मीडियम में है और ये हिंदी मीडियम में है। इसका मतलब ये हुआ कि इस किताब में चैप्टर वाइज मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब कुछ कवर है। ठीक है। अब आ जाता है कि जो शिफ्ट वाइज किताब है उसमें क्या है कि जैसे शिफ्ट होती है मिक्स क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके चारों है। लेकिन वो क्या है, जैसे एग्जाम में रियल एग्जाम होता है वैसे ही आपको शिफ्ट मिलेगी पूरी 100 क्वेश्चन। इससे एडवांटेज क्या, आपको पता चलेगा कि पूरा पेपर एक्चुअल में आता क्या है। तो जिन बच्चों का लेवल थोड़ा अच्छा होता है वो उनके लिए जो शिफ्ट वाइज बुक है वो ज़्यादा बेटर हो सकती है। और जो बच्चे थोड़ा लेवल नहीं है इतना, और चैप्टर वाइज समझना चाहते हैं कि चैप्टर से कितना क्वेश्चन आए, तो उनके लिए चैप्टर वाइज ई बुक्स या बुक है वो यूजफुल होती है। अब देखिए इन चारों ई बुक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि अंदर से क्या है, चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर को हमने इंक्लूड किया गया है, या किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो सारी जानकारी मैं अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। देखो अब मैं स्क्रीन पे लेकर आया हूँ आपकी वेबसाइट पे, और आप देखिए यहाँ पे ये बुक्स का कॉलम है, ये ई बुक्स का कॉलम। जो ई बुक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ध्यान रखें ये ई बुक्स अलग होती है, बुक्स अलग होती है। तो ई बुक्स में कंटेंट है आपको ये मिलने वाला है, और जो चारों ई बुक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। और भी बहुत सारी ई बुक्स है, लगभग 50 के आसपास ई बुक्स आपको मिलेगी। जो कंटेंट आपको चाहिए वो आप परचेज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप जब जाएंगे, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी मिलेगी बुक्स के बारे में भी। ठीक है, ये देखिए कि कितने क्वेश्चन किससे आए हुए हैं। ये हिंदी मीडियम की किताब है तो आपको हिंदी मीडियम में इस तरह से नजर आएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी मिलेगी। अगर मैं इंग्लिश की ई बुक्स की बात करूं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जब आप परचेज कर लेंगे, ठीक है, तो आपको ये बुक कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। आपको माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाने के बाद में आपको ई बुक्स पे जाना है। ई बुक्स में जाने के बाद में आपको बहुत सारी आपको पास हो सकता है कि ऑलरेडी आपने परचेज की हो, लेकिन जो लेटेस्ट आपको मिलेगी वो आपको सबसे नीचे मिलेगी। ठीक है,
तो अगर मैं चैप्टर वाइज खोलता हूँ इंग्लिश मीडियम की ई बुक, तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड पे मिलेगी। ये डैशबोर्ड आपको मिलने वाला है, और देखिए यहाँ पे इंडेक्स आपको मिलेगा। जब आप लेफ्ट साइड में इंडेक्स मिलेगा, ये अमेजन के सर्वर पे, अमेजन के क्लाउड पे होस्ट है, तो इसका मतलब स्पीड और सिक्योरिटी है वो बहुत हाई क्वालिटी की है। ये देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ इंडेक्स में रीजनिंग, जनरल स्टडी, मैथ और इंग्लिश। जो रीजनिंग के टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग के 63 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 21 क्वेश्चन, ओड वन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब एंड डाइस, एनालॉगी के वर्बल एनालॉगी, ठीक है। इस तरह से करके टोटल अगर आप देखेंगे 20 चैप्टर बनते हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में। ऐसे ही जहां तक जनरल स्टडी का सवाल है, हिस्ट्री के 68 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के 79 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के 142 क्वेश्चन है। तो आपको ये पता चल जाएगा रिलेटिव इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर देखिए मैथ में नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन, एलसीएम से भी क्वेश्चन आए हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन से चैप्टर से कितने आते हैं। और टोटल जो मैथ के चैप्टर हैं वो है 21। डाटा इंटरप्रिटेशन के 84 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 26 क्वेश्चन, इस तरह से करके आपको मिलेगा। और अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के 42 क्वेश्चन, अलजेब्रा के 36 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। ऐसे ही इंग्लिश में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा कि ये देखो आपके सामने है, पैराजम्बल से कितने क्वेश्चन, स्पॉट द एरर से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। जैसे इंग्लिश में दिया हुआ वैसे ही हिंदी वाली किताब में दिया हुआ इंडेक्स। तो मैं आपको बता देता हूं आगे कैसे दिया हुआ है। जैसे रीजनिंग है, अब रीजनिंग में पहले स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी है हल्की सी जो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं आपको थ्योरी पढ़ने की। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पूरा ये कंटेंट दिया हुआ है, ऐसे करके पूरा कंटेंट दिया हुआ है। जैसे बुक्स में होता है वैसे ही ई बुक्स में आपको ये मिलने वाला है। जहाँ तक सॉल्यूशन का सवाल है, तो आप सॉल्यूशन जब ये राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में जाकर देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का बटन है, सॉल्यूशन पे क्लिक कर देंगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिल गया। ये देखिए ये सॉल्यूशन मिल गया। इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। आप 2 विंडो खोल सकते हैं, 2 विंडो खोल सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा 2 विंडो से, ठीक है। इससे आपको ये फायदा होगा 2 विंडो खोलने से, एक आप यहां से और खोल सकते हैं। ये देखिए एक में आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, एक में आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जिससे कि आपको फटाफट कवर करने में हेल्प मिले। देखिए ये क्वेश्चन है और दूसरी विंडो पे जाएंगे तो ये देखो इस पे क्वेश्चन है, दूसरी वाले पे जाएंगे तो आपको सॉल्यूशन है। तो आप इसका ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर पेज पलटने की जरूरत न पड़े। आप इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ मिरर इमेज वाला क्वेश्चन। देखो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस बनाई हुई है। देखिए इनको बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इस तरह की इमेजेस को बनाने के लिए। ये देखिए, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज और देखिए कि सॉल्यूशन अगर आप उसी पेज में भी देखना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा आपको नीचे, तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन होते हैं ना, उसके नीचे सॉल्यूशन होता है, ये देखो। वरना अगर आपको इस यहाँ पे भी राइट साइड में क्लिक करेंगे वहां पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन आपको 2 जगह मिलेंगे। ये देखिए इन इमेजेस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट के सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है इन्हीं इमेजेस को बनाने में और सॉल्यूशन को बनाने में ही आती है। ये आगे अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखिए ये तो है रीजनिंग से रिलेटेड। अगर हम नीचे चलें इसके तो ये जनरल स्टडी से रिलेटेड है। ये देखिए जनरल स्टडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हिस्ट्री कौन से क्वेश्चन आए ये आपको इस तरह से नजर आएगा। ये इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश वाली चीजें नजर आएगी। जो क्वेश्चन है जीके में, जनरल स्टडी में क्वेश्चन, उसके नीचे ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सॉल्यूशन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ताकि आप फास्ट कवर कर पाए, फास्ट कवर कर पाए। कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऐसे करके आपको पूरी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस रूप में मिलने वाली है। जैसे पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन ought to allow senior Indian magistrate to preside over cases involving British subject in India। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है जिससे कि आप इसको समझ पाए। ये वो वाले नहीं है आपको कि 1 लाइनर टाइप के हो गए या क्वेश्चन दे दिए और फिर आंसर हो गया, उसमें नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन बनाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा इस किताब को बनाने में, ठीक है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। ये तो मैंने जीके का बता दिया। मैथ पे आ जाते हैं। मैथ का फॉर एग्जाम्पल हम ज्योमेट्री खोल लेते हैं। तो ज्योमेट्री में पहले स्टार्टिंग में आपको क्या है, कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं।
कॉन्सेप्ट समझाए गए, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं वो इग्नोर भी कर सकते हैं, वरना इसका यूज भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं ये फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिए शिफ्ट नीचे लिखी गई है, क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये देखिए ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने 78 क्वेश्चन, 78 नहीं, यह 81 क्वेश्चन है वो पूछे गए ज्योमेट्री से। ये फिर इसके नीचे सॉल्यूशन है, या राइट साइड में भी जा सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। राइट साइड में यहाँ पे या एक नई टैब भी खोल सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, नई विंडो खोल सकते हैं, इनफैक्ट ये टैब्स खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए ये सॉल्यूशन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जिससे कि आप पूरा समझ पाएं। जहाँ पे शॉर्टकट की जरूरत है, देखिए जैसे ये शॉर्टकट है, जहाँ शॉर्टकट की जरूरत है शॉर्टकट दिया हुआ है, जहाँ पे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया पूरा। जैसे बुक्स में सॉल्यूशन होता है वैसे ही आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। ये देखिए इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, मैं और भी दिखा देता हूँ अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन, या जहाँ पे डायग्राम की जरूरत होती है वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। डायग्राम और कहाँ पे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग भी देख लेते हैं। ये देखिए पहले मैन्युफैक्चरिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं, और उसके बाद में ये देखिए कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बच्चा फास्ट करना चाहता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, तो क्योंकि हर सेक्शन में पहले कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, तो आपको क्या फायदा होगा, इससे जल्दी समय में कम टाइम में ये चीजें कवर हो जाएगी। स्पेशली अगर कोई एमटीएस की तैयारी कर रहा है, उसको ज्यादा पहले आइडिया नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट कर सकता है, इस बुक से भी स्टार्ट कर सकता है वो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए इसके, मैन्युफैक्चरिंग 25 क्वेश्चन है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, हाइट एंड डिस्टेंस है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। यहाँ पे भी अब चलते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। मैथ्स का आपने देख लिया, इंग्लिश का भी, इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्पॉट द एरर, पहले स्पॉट द एरर है आपके सामने, और स्पॉट द एरर में जैसे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है पहले, और क्वेश्चन के बाद में ये देखिए आप नीचे भी देख सकते हैं सॉल्यूशन, और राइट साइड में सॉल्यूशन अलग से, अगर आप अलग से विंडो खोलना चाहते हैं, उसकी टैब खोलना चाहते हैं, तो अलग से टैब भी खोल सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरह से नजर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये जो कॉमन एरर है, देखिए कितने डिटेल में शानदार सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जिससे कि कोई बच्चा थोड़ा सा भी ग्रामर क्लियर है उसकी, तो उसको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये कोई वो नहीं है क्वेश्चन है दे दिया आंसर है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में पूरी मेहनत की हुई है, इसको टाइप किया हुआ है, मेहनत की हुई है, उसके ऊपर बहुत कॉस्ट आई है इन डायग्राम को बनाने में। ठीक है, तो ये है चैप्टर वाइज। ऐसे ही अगर मैं बुक आपको दिखाता हूँ शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज में क्या है, ये देखो जिस दिन की शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, यहाँ पे आपको नजर आ गया है। ये देखिए मैथ, ये रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग के बाद में फिर आ जाता है जीके आ गया है, जीके के बाद में देखिए डायग्राम पूरा, फिर आ जाता है मैथ, और आखिर में इंग्लिश, और नीचे सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की एक विंडो और खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं आप। इस पे आपको दोबारा से किताब खोलकर, और राइट साइड में आपको ये जो है अलग से भी आप सॉल्यूशन खोल सकते हैं, जिससे कि फास्ट कवर करना चाहे तो कोई कर सकते हैं, एक टेस्ट के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये जो सारे चारों बुक्स है, बहुत जल्दी अगले एक हफ्ते में आपको पिनेकल का जो टेस्ट पास में, उसमें भी टेस्ट के रूप में भी नजर आएंगे। तो जो टेस्ट के रूप में नजर आना चाहते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो चैप्टर वाइज बुक है उनकी आपको मार्केट में बुक्स भी मिलेगी। तो बुक्स के जरिए से, या ई बुक्स के जरिए से, या फिर टेस्ट पास के जरिए से, आप जो ठीक लगे आपको वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा, ये जिस शिफ्ट में आप जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत हाई स्पीड है, अमेजन सर्वर है, अमेजन क्लाउड है, जिसका इस्तेमाल किया गया हाई सिक्योरिटी और स्पीड पर्पज के लिए भी। ठीक है, ये मोबाइल में भी ऑपरेट होगा और लैपटॉप डेस्कटॉप में भी ऑपरेट होगा, जहां से आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वालिटी की आपको देखिए इमेज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, और आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, आप हमारी मोबाइल ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद माई अकाउंट में जाना है। कहाँ पे जाना है, माई अकाउंट में जाना है। याद रहे कि ये डाउनलोड नहीं होती है, ई बुक याद रखिए डाउनलोड नहीं होती है। एक बार आपने परचेज कर लिया है, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है।
ठीक है, तो पहले टर्म एंड कंडीशन जरूर देख लें। कई बच्चे सोचते हैं हम डाउनलोड करके दूसरों को भेज देंगे, शेयर कर लेंगे फ्रेंड के साथ में। ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। लाखों रुपए लगते हैं कंटेंट डेवलपमेंट में, बहुत सारे इंप्लॉइज में यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉपीराइट वायलेशन न हो या कोई भी इलीगल काम न हो जिससे कि एक इंस्टीट्यूट को लॉस हो। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।